गांव के एक छोर पर एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग चुड़ैल मौसी का घर कहते थे। हर उम्र के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। गांव में इस घर और चुड़ैल मौसी को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय गांव में घूमती है और बच्चों को गायब कर देती है। गांव के बड़े बुजुर्ग चुड़ैल मौसी का नाम सुनते ही सिहर उठते थे। उनका मानना था वह औरत पहले इस गांव की रहने वाली थी। उसका असली नाम रतन बाई था। वह बहुत गरीब थी और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वह काला जादू जानती थी। एक दिन जब गांव के कुछ बच्चे गायब हो गए तो सबने रतन बाई पर आरोप लगा दिया। गुस्साए गांव वालों ने उसे मार डाला। तभी से रतन बाई की आत्मा चुड़ैल मौसी बनकर इस घर में रहती है। हर रात चुड़ैल मौसी के घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई कहता उसने बच्चों की हड्डियों से गहने बना रखे हैं, तो कोई कहता वह अपना बदला लेने के लिए हर रात जादू करती है। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने कई बार चुड़ैल मौसी के घर में झांकने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं होती। कानों में चीखने की आवाजें आती। धीरे धीरे लोग उस घर के पास भी जाने से डरने लगे। गांव में दो बच्चे अमन और नेहा इन कहानियों को सुनकर थक चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वे चुड़ैल मौसी की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक चांदनी रात को जब सब सो रहे थे, दोनों चुपके से चुड़ैल मौसी के घर पहुंच गए। घर में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। घर में हर जगह जाले, धूल और अंधेरा था। अचानक उन्हें एक धीमी दयनीय आवाज सुनाई दी, कौन है? मेरी मदद करो। दोनों बच्चे डर गए, लेकिन हिम्मत करके आवाज की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी थी। वह कमजोर और दयनीय लग रही थी। बूढ़ी औरत ने रोते हुए, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं वही रतन बाई हूँ जिसे गांव वालों ने मार डाला था। मैं निर्दोष थी। बच्चों को गायब करने वाले असली गुनहगार गांव के कुछ लालची लोग थे जो बच्चों को शहर में बेच देते थे। लेकिन गांव वालों ने मुझे ही दोषी मान लिया। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। अमन और नेहा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वे गांव वालों को सच्चाई बताएंगे। अगले दिन बच्चों ने गांव के मुखिया को चुड़ैल मौसी की कहानी बताई। जांच करने पर सच्चाई सामने आई और गांव वालों को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने रतन बाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद चुड़ैल मौसी का घर शांत हो गया। लोगों ने सीखा कि बिना सच्चाई जाने किसी पर दोष लगाना गलत है।